इस वक्त की एक बेहद बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से लखनऊ में योगी आदित्यनाथ सरकार का एक बड़ा घोटाला सामने आया, और ये घोटाला उस वक्त का है जब लोग कोरोना की चपेट में आकर दम तोड़ रहे थे। उसी वक्त उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग में करोड़ों का घोटाला सामने आया है, और नियम शिथिल कर 2 से 4 गुना कीमत पर उपकरण खरीद का मामला प्रकाश में आया है। तो समाचार 24 इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है कि बिना टेंडर ब्लैक लिस्टेड कंपनी से सीधे उपकरण खरीदने का मामला प्रकाश में आया है। किस तरीके से बच्चों के लिए बने पीआईसीयू में भारी घपला किया गया है, और इसके साथ ही वेंटिलेटर व आरटीपीसीआर मशीन में भी बड़ा घोटाला सामने आया है। 14 लाख की आरटीपीसीआर मशीन सरकार ने 49 लाख रुपए में खरीदी, और इसके साथ ही 10 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा, यानी 2 गुने से ज्यादा कीमत पर योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा ये उपकरण खरीदे गए। और प्रमुख सचिव आलोक कुमार के आदेश के बाद यह खरीद हुई थी। समाचार 24 पर वो आदेश की कॉपी भी इस वक्त मौजूद है। हम आपको दिखा रहे हैं कि 58 करोड़ रुपए के खरीद के मामले में खुला घोटाला किया गया, और 2 गुनी से ज्यादा कीमत वेंटिलेटर में चुकाई गई, और इसके अलावा आरटीपीसीआर मशीन में 4 गुने से ज्यादा कीमत चुकाई गई। तो किस तरीके से यह घोटाला पूरा सामने आया है कि किस तरीके से एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी सरकार में जो थी और उसको ऑर्डर दे दिया गया है, वो भी कई गुनी कीमत पर। तो जिस वक्त लोग कोरोना की मार से मर रहे थे और सरकारी बाबू और सरकार घोटाला करने में मस्त नजर आ रही थी, और उसी के तहत बच्चों के लिए जो आईसीयू बनने थे उसमें भी भारी घोटाला किया गया है। तो योगी आदित्यनाथ सरकार का एक बड़ा घोटाला हम आपके सामने रख रहे हैं कि 14 लाख की आरटीपीसीआर मशीन किस तरीके से 49 लाख रुपए में खरीदी गई और पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया, और इसके साथ ही 10 लाख रुपए का वेंटिलेटर 22 लाख रुपए में खरीदा गया है। तो योगी आदित्यनाथ सरकार के घोटाले लगातार खुल रहे हैं। तो प्रमुख सचिव आलोक कुमार के आदेश पर यह पूरी खरीद की गई थी, और मजे की बात तो यह है कि जिस कंपनी को उत्तर प्रदेश सरकार ने उपकरण खरीद के लिए ब्लैक लिस्टेड किया गया था कोरोना में, उसी कंपनी को पहले ब्लैक लिस्टिंग से हटाया गया गुपचुप तरीके से, और उसके बाद उससे उपकरण खरीद लिए गए। हालांकि जब इसके बारे में हमने जानकारी करनी चाहिए तो आलोक कुमार का फोन नहीं पिक हुआ। प्रमुख सचिव है चिकित्सा शिक्षा विभाग के आलोक कुमार, तो किस तरीके से कोरोना घोटाला अब निकलकर सामने आ रहा है, और पहली कड़ी अभी सामने आई है। जैसे जैसे इस पर अधिक जानकारी सामने आती जाएगी, तमाम घोटालों की खबर समाचार 24 आप तक पहुंचाता जाएगा। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वेंटिलेटर का घोटाला उत्तर प्रदेश में सामने आया है कि 10 लाख रुपए की कीमत का घोटाला वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा गया, और 14 लाख की आरटीपीसीआर मशीन को 49 लाख रुपए में खरीदा गया है। अब इस सरकार को कैसे ईमानदार कहा जाए, क्योंकि अब देखना यह होगा कि इस खबर को चलने के कितनी देर बाद इन अफसरों पर कार्रवाई होगी, या कोई जांच भी बैठाई जाएगी, या सीधे मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद यह पूरी खरीद हुई है। ये भी जैसे ही इसकी परत दर परत खुलती जाएगी तो जनता के सामने बातें सामने आती जाएंगी। 58 करोड़ रुपए के जो उपकरण खरीदे गए थे उसमें एक बड़ा घोटाला सामने आया है। तो लखनऊ के चिकित्सा शिक्षा विभाग में घोटाला सामने आया है। समाचार 24 ये खबर दर्शकों तक पहुंचा रहा है किस तरीके से नियमों को में ढील देकर 2 से 4 गुनी कीमत पर लगातार खरीदारी की गई है। तो ये सवालों के घेरे में किस तरीके से खुद को ईमानदार सरकार कहने वाली सरकार के अफसर अगर घोटाला कर रहे हैं तो सरकार उन पर एक्शन करेगी क्या, और अगर अफसरों पर एक्शन नहीं होता है तो मान लीजिएगा कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री का इन सब में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ऐसा हम लोग कह रहे हैं शुरुआती तौर पर। अब देखना यह होगा कि अपनी छवि बचाने के लिए सरकार किस तरीके से एक्शन आती है, या फिर हर घोटाले की तरह भी सिर्फ घोटाले की बात को दबा दिया जाएगा। तो इस वक्त पर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से 10 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा गया, और इसके साथ ही 14 लाख रुपए की आरटीपीसीआर मशीन 49 लाख रुपए में खरीदी गई है। तो प्रमुख सचिव आलोक कुमार के द्वारा
यह आदेश जारी किया गया तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट प्रमुख सचिव आलोक कुमार का इसमें प्रथम दृष्टया नजर आता है। 58 करोड़ रुपए की खरीद में यह पूरा घोटाला किया गया है। तो इस बड़ी खबर पर हम तमाम जान